हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केटी लॉ क्लासेस। आज मैं आप लोगों के साथ अनलॉफुल असेंबली और कॉमन इंटेंशन के बीच में डिफरेंस डिस्कस करने जा रही हूँ। ये एग्जाम्स में आता है तो आप लोग इसको अच्छे से समझें। तो इसके क्या क्या मेन डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहला, अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 149 में आता है और कॉमन इंटेंशन जो है सेक्शन 34 में आता है। दूसरा डिफरेंस नंबर ऑफ पर्सन का होता है। जब हम अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा 5 या 5 से ज़्यादा लोग होते हैं। अगर 5 से कम लोग होंगे तो वो एक अनलॉफुल असेंबली नहीं कहलाएगी। लेकिन जब हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक से अगर ज़्यादा इंसान इन्वॉल्व हो किसी एक्ट में तो वो कॉमन इंटेंशन कहलाता है। यहाँ पे 5 नहीं चाहिए, यहाँ पे एक से ज़्यादा और कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल, तो जो अनलॉफुल असेंबली है वो बेस्ड है कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल पे। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में समझा था, कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से फॉल करते हैं अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स, वो सब हमने पिछले वीडियो में किया था। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल जिस पे ये बेस्ड है वो है कॉमन ऑब्जेक्ट। हर एक पर्सन का ऑब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए अनलॉफुल असेंबली के अंदर। यहाँ पे आता है यहाँ पे कॉमन इंटेंशन आता है, मतलब कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन सबका एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए जिसके अंडर वो सब वहाँ पे प्रेजेंट है एक एक्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं डज नॉट रिक्वायर प्रायर कंसर्न कॉमन मीटिंग ऑफ माइंड। जब हम अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होती। बस लोग इकट्ठा होते हैं और मतलब कि वहीं पे सब कुछ जनरेट हो जाता है जहाँ पे वो मिलते हैं। यहाँ पे कोई पुराना 1 साल पहले 1 महीने पहले कोई प्लानिंग नहीं की होती कि हम वहाँ मिलेंगे, वहाँ पे ये एक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई प्रायर मतलब मेन जो है यहाँ पे कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होती। लेकिन यहाँ रिक्वायर प्रायर कंसर्न कॉमन मीटिंग ऑफ माइंड। लेकिन जब हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा एक प्रायर कंसर्न होती है उन लोगों के बीच में जो उस कॉमन इंटेंशन के में जो एक्ट हो रहा है, जो उसका हिस्सा है, उन सब वो सब पहले से प्लान करते हैं। मीटिंग ऑफ माइंड होती है हमेशा वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे नो मीटिंग ऑफ माइंड, यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड कॉमन इंटेंशन में। अब हम कर रहे हैं थर्ड वन, कॉमन ऑब्जेक्ट में डेवलप एट अ स्पॉट। जब हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो एट अ स्पॉट डेवलप हो सकती है। मतलब कि जब जहाँ पे वो लोग मिले, असेंबली लॉफुल असेंबली जहाँ पे फॉर्म हुई, पहले तो वो असेंबली थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट उन्होंने सोचा कि हम ये एक्ट करने वाले हैं जो कि अनलॉफुल है, वहीं पे उसी स्पॉट पे वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है वो डेवलप होता है। यहाँ पे कोई पहले से वो डिसाइड करके नहीं आते कि वो ये क्राइम करने वाले हैं, बल्कि एट अ स्पॉट वो डिसाइड करते हैं कि वो ये करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्री अरेंज प्लान होता है। जब कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा एक प्री